Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me. Viewers, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड ईयर से 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन की जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट की जो है रेवेन्यू है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन दी जा रही है, उसके बारे में प्रिडिक्शन दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने अपने हर सेक्टर में बहुत ग्रो किया। डेफिनेटली आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आईटी में भी। और इंडिया की इस रेवेन्यू में 4 सेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं इसके रेवेन्यू के जनरेशन में। इसके बारे में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, कैसा ओपिनियन रखते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। लोगों से बात करेंगे। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हम सब लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी जो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि जी आज़ाद हुए, हालांकि आज़ाद तो हम हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस की, लाइक उन्होंने अपनी यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, इंपोर्ट को टोटल बैन किया नेहरू साहब ने अपने ज़माने के अंदर। और कई बरसों तक इंडिया में इंपोर्ट जो थी वो बंद थी। इंडिया टोटली अपने जो लोकल और डोमेस्टिक इंडस्ट्री था उस पर रिलाई कर रहा था। और इसकी एक बड़ी वजह रही कि उनके यहाँ जो जनरेशन अब निकल के आई हैं, प्लस एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है। टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, उनके यहाँ अमेरिका के अंदर MIT है, उसका इक्वलेंट उन्होंने वहाँ बनाया अपने यहाँ पे। तो नो डाउट इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं वो एक तो IT इंडस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, प्लस उन्होंने अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही नागुज़ीर हो गया है। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाए। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करें, देखें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, इतना टैलेंट अवेलेबल है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मुख्तलिफ़ तरीके से फ़रोग दे सकता है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाए, उनकी मार्केटिंग की जाए और एक दयानतदारी के साथ जो दिखाया जाए वही यहाँ से भेजा जाए। तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल आई बिलीव विल शो द वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन नियर फ्यूचर। और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो वंडर्स कर सकती है। एग्जैक्टली सर, आपको क्या लगता है, आपने बात की कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है पॉजिटिव इमेज किस तरह से दिखाया जा सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आखिर किस तरह से की जा सकती है बेस्ट वे में? जी, उसके लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन हो। हमारा काम तो सिर्फ ये रह गया है कि हमने अपने यहाँ मुल्क के अंदर जो भी ज़रा सी भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसको प्रमोट करके दुनिया भर के अंदर दिखाना, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो, उसको बंद करना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें, उसको फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब टूरिज़्म की मिसाल ले लीजिए आप। टूरिज़्म पाकिस्तान के अंदर जो साइट्स हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की, वो दुनिया में शायद ही किसी ममालिक के पास हो। कमी किस चीज़ की है? डेवलपमेंट की, रोड स्ट्रक्चर की, सिक्योरिटी की। वो अगर हम अब टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि लोग यहाँ पे ना आएँ। अभी आप दूसरे मुल्कों में जाके देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो नेचुरल जो चीज़ें उनके पास मौजूद थी उसके साथ उन्होंने होटल्स को अटैच कर दिए, रोड नेटवर्क बना दिया, सिक्योरिटी दी है, लोग हंसी खुशी जाते हैं, फैमिलीज़ घूमती हैं फिरती हैं, जहाँ रहना रहती हैं, जो खाना खाती हैं, कोई फ़िक्र नहीं होता उनको। यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो वो चीज़ एक आपको देखनी पड़ेगी कि जी आप एक, जिसे कहते हैं ना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करें ताकि लोग इंडस्ट्री आपकी तरफ आएँ। प्लस जो आपने बात की कि कैसे प्रमोट किया जाए, वो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जी ट्रेड फेयर्स रखते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। देखें, ये कोई एक ओवरनाइट नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी एक्सरसाइज होती है जो कि करनी पड़ती है। कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम ये चाहेंगे कोई एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि जी मैं कल ये काम कर दूँगा, तो इट्स सिंपली नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कहता हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के लिए, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप लोगों का पैसा बाहर मुल्क लेके जा रहे हैं, तो ये तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप कह रही हैं कि अच्छी नहीं आपकी एक्सपोर्ट, ये क्या बात हुई? नहीं सर, हम इंडिया की बात करें। इंडिया इसलिए आगे चला गया ना, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पिछले जो हुक्मरान थे, करप्ट थे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं ना दिया। वो तो अपनी पॉकेट्स फिल करते रहे हैं। अब इमरान खान आया है तो
तो वो इस पे ध्यान दे रहा है और इन मुश्किल हालात में वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के अगर आप देखें, हम तो बाहर रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि वहाँ मुल्कों में, हर एक मुल्क में एक्सपोर्ट्स डाउन हुई हैं, लेकिन वो बेचारा फिर भी कोशिश कर रहा है इन मुश्किलात में। तो मैं सोचता हूँ कि ये फॉल्ट हमारे पिछले हुक्मरानों के साथ है जिन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। तो इंडिया तो करता रहेगा, जो मर्ज़ी उनकी पार्टी आती है, जो मर्ज़ी वो इस बात पे कॉन्सनट्रेट करते रहे हैं, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव करता रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने वहाँ पर ट्रेड की है, वो कंट्रीज़ जो है वो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यूएई की आप बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, तो वो मेजर एस्पेक्ट है उनकी 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का। इसके बारे में क्या ओपिनियन रखें कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों रखे हैं? जो वो आप जिनकी बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन द ट्रू सेंस वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं। वो तो जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो तो याशी पसंद लोग हैं। उन्हें क्या मुसलमान होने के या हम किसी मुसलमान कंट्री को फेवर दें, वो तो बिजनेसमैन है, बस उनको इस बात से गर्ज है। हमारे लंदन वहाँ आते हैं, हम देखते हैं वहाँ जाके सऊदिया प्रिंसेस, ये प्रिंस क्या कुछ वहाँ करते हैं, याशी करते हैं, उनको तो उनके साथ लेना देना है। जो बात आप करके मॉरल्स की, उनमें ये बात नहीं है, सो उनकी तो बात ही ना आप करें, आई थिंक। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान को इस एस्पेक्ट में कब तक जो है हम लोग जो है एक गुड न्यूज़ और एक अच्छी न्यूज़ की जो है एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? मेरी सोच ये है कि अगर पाकिस्तान का ये लास्ट चांस है इमरान खान, अगर इमरान खान खुदा न खास्ता हमारी अवाम इस बात को नहीं समझेगी कि ये हमारा आखिरी होप है, तो फिर नो चांस। अगर इमरान खान रहेगा तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। उनकी इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। उनकी एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, उनकी जो है आवाम जो है उनसे बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी। लेकिन पाकिस्तान में देखें आप, अभी तक ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी एक्सपोर्ट का जो इतना ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिला है, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं मिला, आवाम को भी मिला है साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे है कि अभी रिसेंटली $100 बिलियन की ट्रेड जो है वो यूएई से की गई है। इनफैक्ट उसके अलावा भी एशियन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस जो है वो कायम भी कर रहा है और ट्रेड भी कर रहा है उनके साथ। आपको क्या लगता है कितना बूस्ट करेगी उनकी इकॉनमी इस चीज़ को भी लेकर? इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत अपने मुल्क के साथ सिंसियर है और वो टैक्स वगैरह के बारे में बहुत सिंसियर है। और मैं ये छोटी सी बात बता दूं कि इंडिया जो पूरे साल में सॉफ्टवेयर बेचता है ना, सऊदी अरेबिया जो एक साल में पेट्रोल बेचता है, उतना ही इनकम उनकी सॉफ्टवेयर बेच हो जाती है। और बस मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आखिर किन चीज़ों पर काम नहीं किया जा रहा, किन ग्राउंड्स पर काम नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सर्विस बिल्कुल डाउन है? हमारे पाकिस्तान में जो सनतकार है और एक्सपोर्ट वाले हैं, वो जाली आईडी कार्ड पे बिज़नेस करते हैं, इसीलिए हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहे। उसकी वजह भी यही है कि हम हर चीज़ में 2 नंबरी करने के शॉर्टकट मारते हैं और रातों रात अमीर बनने की चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर सके दुनिया में अपना नाम। सर, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना किस तरह से मुमकिन हो सकता है? इन चीज़ों से बाहर निकलना तो मैं ख्याल, एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बूस्ट अप हो सकती है। क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग है वो बहुत कम है। अब बांग्लादेश ले लें, हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है और बांग्लादेश की इकॉनमी भी हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जब तक हम अपने मुल्क के साथ और अपने ख़ुद के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने बच्चों को हक हलाल का खाना खिलाएंगे, हक हलाल की परवरिश करेंगे, तो उस वजह से हमारी ग्रोथ जो है ना, जब तक सही नहीं होगी, तरबियत सही नहीं होगी, उस वजह से हम अभी तरक्की नहीं कर सकते। बहुत पीछे रह गए हैं हम पाकिस्तान। इंडियन के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। किसी भी मुल्क में या किसी भी, ज़ाहिर सी बात है, आपने हमें तरक्की करनी है तो उसमें एक आपकी इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल होना चाहिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये है, मेरे ख्याल में सबसे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, एक तो सबसे बड़ी वजह जी वो है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टर आता है आपकी गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी बेस पे। कुछ वार ऑन टेरर की वजह से, जिस तरह के पिछले 10-15 सालों से पाकिस्तान के हालात हैं, तो मुझे तो यही नज़र आती है। और आजकल जो है वो सियासतदानों की लड़ाई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये नज़र आती है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता है, कोई किसी टेबल पे बैठ के किसी मतलब कि दरमियानी बात की तरफ नहीं आते हैं।
तो ये अब बड़े बने हुए हैं मुल्क के, ये सरबराहान कहलाते हैं, तो इनको सोचना चाहिए हमारे। इंडिया की जो $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट सर्विस है उसके अंदर हमारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया का भी नाम है जो कि मेजर एक्सपोर्ट में जो है उनका नाम आता है। आपको क्या लगता है कितने अच्छे रिलेशनशिप जो हैं वो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी बनाए? जी, अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। कुछ हर कंट्री को भी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट नज़र आता है पाकिस्तान की निस्बत। वहाँ पे फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हर बंदा अपना फ़ायदा चाहेगा। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था एक्सपोर्ट सर्विस के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दी इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए।